मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चलिए आज अपन प्रूफ करेंगे जेईई मेंस 2020 के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो कि एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस होंगे। तो ये फर्स्ट नंबर क्वेश्चन हमने लिया है, इफ़ वेक्टर ए, वेक्टर बी एंड वेक्टर सी बी 3 यूनिट वेक्टर्स सच दैट मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी टू होल स्क्वायर प्लस मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए माइनस वेक्टर सी होल स्क्वायर इक्वल टू 8, देन what is the value of mod of vector a plus 2b vector square plus mod of vector a minus 2c vector whole square is equal to। तो इसकी वैल्यू कितनी होगी ये अपने को फाइंड करना है। तो शुरुआत कहाँ से करेंगे, जो गिवन है अपन को वहीं से शुरुआत करेंगे। तो जो गिवन है, तो गिवन क्या है अपने पास, मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी टू होल स्क्वायर प्लस मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए माइनस वेक्टर सी टू होल स्क्वायर इक्वल टू 8, ये अपने को गिवन है। ओके, चलिए अब इसमें आप होल स्क्वायर तोड़ दीजिए तो कितना आ जाएगा, मॉड ऑफ वेक्टर ए स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ वेक्टर बी स्क्वायर माइनस 2 वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी ए प्लस बी कोल ए माइनस बी कोल स्क्वायर प्लस सेम इसमें भी मॉड ऑफ वेक्टर ए का स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ वेक्टर सी का स्क्वायर माइनस 2 वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी इक्वल टू 8 गिवन है। ओके, नाउ अब देखिए ये यूनिट वेक्टर है तो इसकी वैल्यू भी 1, ये भी यूनिट वेक्टर है इसकी वैल्यू 1, माइनस 2 वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी और माइनस 2 वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी, दोनों को साथ में कर लिया, प्लस इसकी वैल्यू भी 1 इसकी वैल्यू भी 1 इक्वल टू कितना गिवन है 8, क्योंकि यूनिट वेक्टर है ए बी सी। 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 4 हो गया, ट्रांसपोज कर दीजिए आप उधर से, यहाँ से माइनस 2 आप कॉमन करिए तो यहाँ बचेगा वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी इक्वल टू 4 उधर जाएगा तो 8 माइनस 4 कितना हो जाएगा 4, 2 से डिवाइड कर दो तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी इक्वल टू कितना हुआ, माइनस 2 से डिवाइड किया तो माइनस 2 आएगा, माइनस 4 डिवाइडेड बाई माइनस 2, ये वैल्यू आ गई। ओके, इसको दे दो नंबर, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। नाउ अब अपने को प्रूफ जो करना है उस पर फोकस करेंगे। हमें प्रूफ करना है मॉड ऑफ वेक्टर ए प्लस 2b वेक्टर टू होल स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ वेक्टर ए माइनस 2c वेक्टर टू होल स्क्वायर, इसकी वैल्यू अपने को फाइंड करनी है। तो इसमें भी क्या करेंगे, a प्लस बी को होल स्क्वायर अप्लाई कर देंगे, कितना हो जाएगा, मॉड ऑफ ए स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ बी का स्क्वायर तो 2 का 4 हो जाएगा और मॉड ऑफ बी स्क्वायर प्लस 2ab तो 2 2 4 वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी। सेम इसमें भी क्या है, इसमें फिर हमें प्रूफ क्या करना है, a प्लस 2b और a माइनस 2c है, ठीक है। तो यहाँ पर a प्लस ही होगा, यहाँ पर a प्लस 2c ही है, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, ये लगा दीजिए, मॉड ऑफ वेक्टर a स्क्वायर प्लस ये भी 4 हो जाएगा, मॉड ऑफ वेक्टर सी स्क्वायर प्लस 4 हो जाएगा वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी। ओके, चलिए अब यहाँ से फिर से वेक्टर ए वेक्टर बी और वेक्टर सी ये क्या है, यूनिट वेक्टर हैं, तो इनकी वैल्यूज़ क्या हो जाएंगी, 1 हो जाएंगी, दैट इज यहाँ पर आएगा 1 प्लस इसकी वैल्यू 1 तो 1 का स्क्वायर 1, 4 इंटू 1 दैट इज 4 प्लस ए डॉट बी और ए डॉट सी दोनों को साथ करिए और 4 को कॉमन ले लो आप, तो यहाँ कितना बचेगा, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी, मॉड ऑफ ए स्क्वायर दैट इज 1 होगा यूनिट वेक्टर प्लस 4 इंटू 1 दैट इज 4 नाउ इक्वल टू, अब इनको आप ऐड कर दो तो ऐड करने पे कितना बचेगा, 4 प्लस 1 5 4 प्लस 1 5 दैट इज 10 प्लस 4 ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी, तो ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी, ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी की वैल्यू अपन ने कितनी निकाली है, माइनस 2, तो इसकी जब प्लेस में कितना हो जाएगा, माइनस 2 हो जाएगा। तो 10 4 2 जा 8 दैट इज माइनस 8 इक्वल टू कितना आ गया 2। तो इसका जो रिजल्ट होगा फिल इन द ब्लैंक्स में कितना भर देंगे अपन, फिल इन द ब्लैंक्स में अपना 2 आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका कंप्लीट हुआ। अब दूसरा नंबर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकेंड। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर सेकेंड में क्या है, लेट द पोजीशन वेक्टर ऑफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी
बी कैप आई प्लस कैप जे प्लस कैप के एंड 2 कैप आई प्लस 3 प्लस कैप जे प्लस 3 कैप के रिस्पेक्टिवली. अ पॉइंट P divides the line segment AB internally in the ratio lambda ratio 1 if O is the origin and OB vector dot OP vector minus 3 times modulus of OA cross OP whole square equal to 6 then lambda is equal to. ठीक है, तो ये इंटरनली डिवीजन और एक्सटर्नली डिवीजन का जो लेक्चर है वो मैं पहले भी आपको प्रोवाइड करवा चुका हूँ. आप उसमें जा कर के प्ले स्टोर पे बेसिक वेक्टर्स नाम से प्ले स्टोर हमारे चैनल पे है, उसको आप देख सकते हैं. ठीक है, तो जो गिवन है तो हम तो पहले उससे वही लिखेंगे, है ना. क्या गिवन है? ए और बी का पोजीशन वेक्टर. ओरिजिन हमने क्या लिया है? ओ लिया है, तो कितना हो जाएगा? ओ ए वेक्टर. ए का पोजीशन वेक्टर कितना दिया है? कैप आई प्लस कैप जे प्लस कैप के. बी का पोजीशन वेक्टर कितना गिवन है? 2 कैप आई प्लस कैप जे प्लस 3 कैप के. ये ए और बी दोनों का क्या हुआ? पोजीशन वेक्टर. फिर क्या कहता है? पॉइंट P डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट. ये जो पॉइंट P है आपका, पॉइंट P डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ए बी इंटरनली इन द रेशियो लैम्डा रेशियो 1. तो यहाँ पर हम उसको लगाएंगे. ठीक है, जिनको भी इंटरनली और एक्सटर्नली देखना है, फार्मूले देखने हैं, वो हमारे पिछले वीडियोस को देख सकते हैं. ठीक है, तो लैम्डा रेशियो 1 के रेशियो में करता है तो कितना हो जाएगा? ठीक है, तो हम यहाँ से क्या निकालेंगे? ओपी. कौन कर रहा है? देखिए एक बार फिर से देखिए. अ पॉइंट P डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ए बी. ठीक है, ये जो पॉइंट P है ए बी को डिवाइड करता है लैम्डा रेशियो 1 के रेशियो में. तो कितना हो जाएगा? P के कोऑर्डिनेट्स निकाल देंगे अपन. तो OP वेक्टर इक्वल टू कितना होता है? इसको अब दीजिए लैम्डा. ठीक है, अगर हमारे पास दो वेक्टर हैं A एंड B है और कोई भी पॉइंट M रेशियो N के रेशियो में इसको डिवाइड करता है तो क्या होता है? MB वेक्टर प्लस NA वेक्टर अपॉन M प्लस N. ये फार्मूला हमने पहले भी आपको बता चुके हैं पिछले वीडियो में. तो यहाँ पर क्या हुआ? लैम्डा रेशियो 1 है, लैम्डा रेशियो 1 है. ठीक है, तो लैम्डा M मीन्स लैम्डा एंड दिस. तो नाउ लैम्डा इंटू, तो लैम्डा इंटू कितना हो जाएगा? OB दैट इज 2 कैप आई प्लस कैप जे प्लस 3 कैप के प्लस 1 इंटू कैप आई प्लस कैप जे प्लस कैप के अपॉन M प्लस N दैट इज लैम्डा प्लस 1. ओके, ये हो गया. बस अब यहाँ से हम क्या करेंगे? कैप आई कैप जे कैप के को सेपरेट करेंगे. तो यहाँ क्या कितना बनेगा? 2 लैम्डा कैप आई और यहाँ कितना बनेगा? कैप आई दैट इज 1 कैप आई. तो ये कितना हो गया? 2 लैम्डा प्लस 1. ठीक है, नेक्स्ट कैप जे को देख लो. तो लैम्डा का मल्टीपल, तो लैम्डा कैप जे प्लस यहाँ 1 कैप जे कॉमन प्लस ऐसे यहाँ पर भी 3 लैम्डा और प्लस 1 कैप के कॉमन ले लिया अपॉन लैम्डा प्लस 1. ठीक है, तो ये हमें क्या मिल गया? ओपी वेक्टर. अब देखो क्वेश्चन को देखो अच्छी तरह से, इसमें क्या गिवन है? ये गिवन है ओबी वेक्टर डॉट ओपी वेक्टर. तो ओपी वेक्टर तो अपने को मिल गया. ठीक है, अब हमें क्या करना है? सो ओबी वेक्टर डॉट ओपी वेक्टर फाइंड करना है. ओबी तो हमारे पास ऑलरेडी गिवन है. ये ओबी है आपका 2 कैप आई प्लस कैप जे प्लस 3 कैप के डॉट ओपी. ओपी मीन्स दिस. ओपी कितना है? 2 लैम्डा प्लस 1 कैप आई प्लस लैम्डा प्लस 1 कैप जे प्लस 3 लैम्डा प्लस 1 कैप के अपॉन लैम्डा प्लस 1. ओके, अब बस वही आपको डॉट प्रोडक्ट का भी वीडियो हम पहले आपको बता चुके हैं. स्केलर प्रोडक्ट तो 1 लैम्डा प्लस 1 बाहर निकाल देते हैं. अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो आई से आई मल्टीप्लाई होता है और जे से जे होता है. तो 2 कैप आई, ये कैप आई तो 2 इंटू 2 लैम्डा प्लस 1. कैप आई डॉट कैप आई 1 होता है, पहले भी हम आपको बता चुके हैं. प्लस कैप जे का इससे तो कितना होगा? 1 इंटू लैम्डा प्लस 1 दैट इज लैम्डा प्लस 1. फिर प्लस 3 कैप आई का 3 कैप के का 3 लैम्डा प्लस 1 कैप के से कैंसिल. तो 3 इंटू कितना बचेगा? 3 लैम्डा प्लस 1.
ओके, ये हो गया आपका मल्टीप्लिकेशन। अब इसको सॉल्व कर लीजिए थोड़ा सा। कितना बनेगा ये 1/λ + 1 कितना बचेगा 2 × 2 = 4 4λ + 2 प्लस λ + 1 प्लस 9λ + 1। ठीक है, 9λ + 1। इसको और सॉल्व कर लीजिए आप। 1/λ + 1 तो 4λ + 9λ + 1λ दैट इज़ 14λ। 14λ और 14λ और प्लस कितना बचेगा यहाँ पर 3 होगा, 3 × 1 = 3। ठीक है, तो 3 + 1 + 2 दैट इज़ 6। ये आपका कितना आ गया OB वेक्टर डॉट OP वेक्टर। देखिए OB वेक्टर डॉट OP वेक्टर अपन ने निकाल लिया। ये वैल्यूज हमें मिल गई। अब हमें और क्या फाइंड करना है OA क्रॉस OP। हमें OA का OP से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है। ठीक है, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कैसे करेंगे देखिए हम इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कैसे फाइंड करेंगे। तो OA क्रॉस OP वेक्टर, तो OA वेक्टर क्रॉस OP वेक्टर निकालना है अपने को। तो OA क्रॉस OP, OA कितना इसको हम डिटर्मिनेंट फॉर्म से बताए थे आपको निकालने के लिए। OA दैट इज यहाँ पे क्या लिखेंगे कैप I कैप J एंड कैप K। ठीक है, फिर क्या करना है आपको I J और K। OA से पहले हमारा क्या है, पहले OA है तो OA के लिखेंगे। कैप I का कोफिशिएंट 1, कैप J का कोफिशिएंट 1, कैप K का कोफिशिएंट 1। देन OP कहाँ है हमारा, OP ये होगा हमारा। तो I का कोफिशिएंट कितना है यहाँ पर 2λ + 1/λ + 1। नेक्स्ट कैप J का कोफिशिएंट कितना है उसमें λ + 1/λ + 1 दैट इज 1। फिर K का कितना है 3λ + 1/λ + 1। अब आप इसको सॉल्व करें। ठीक है, देखिए सॉल्व कैसे करते हैं इसको। कैप I लिया, अब इसके कॉलम और इसके रो को ऐसे हाइड करेंगे। ठीक है, रो और कॉलम कितना बचेगा 3λ + 1 /λ + 1 का 1 से मल्टीप्लाई दैट इज 3λ + 1/λ + 1 -1। फिर माइनस कैप J लेते हैं, फिर कैप J का कॉलम एंड रो हाइड करेंगे, कितना बचेगा 3λ + 1/λ + 1 माइनस 2λ + 1/λ + 1। ठीक है, नाउ प्लस कैप K। अब कैप K को ले लो तो ये और ये हाइड हुआ, कितना बचेगा 1 × 1 दैट इज 1 माइनस 2λ + 1/λ + 1। ठीक है, अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए तो कितना बचेगा एलसीएम लेंगे तो 3λ + 1 माइनस λ -1 दैट इज 2λ बचेगा /λ + 1। कैप I माइनस यहाँ पे देख लीजिए, इसको भी सॉल्व कर लीजिए तो ये 3λ + 1 माइनस 2λ -1 दैट इज कितना बचेगा लैम्डा। ओके, λ/λ + 1। ठीक है, इंटू कैप J देन प्लस इसको सॉल्व करिए, ये कितना बचेगा ये बचेगा λ + 1 माइनस 2λ -1 दैट इज माइनस लैम्डा बचेगा। ओके, माइनस λ/λ + 1 कैप K। ठीक है, ये हमने क्या निकाल लिया OA क्रॉस OP। अब OA क्रॉस OP तो निकाल लिया, बट हमें करना क्या है इसका मॉडुलस फाइंड करना है, क्योंकि जो क्वेश्चन में दिया है वो क्या है देखिए यहाँ पर मॉडुलस दिया हुआ है, ये OA क्रॉस OP का मॉडुलस का होल स्क्वायर, तो इसका हम मॉडुलस यहाँ से फाइंड करेंगे। तो देखिए मॉडुलस कैसे निकालेंगे इसका। ठीक है, इसका मॉडुलस निकालना है तो निकाल दीजिए आप मॉडुलस ऑफ OA क्रॉस OP। काफ़ी लेंथी क्वेश्चन था ये, OA क्रॉस OP इक्वल टू। ठीक है, अब कैसे करेंगे इसको अंडर रूट मॉडुलस भी निकालना हमने आपको बताया है पिछले लेक्चर्स में। तो इसका कोफिशिएंट का स्क्वायर करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे, फिर इसका देन इसका, है ना। तो ये कितना आएगा आपका 2λ /λ + 1 का होल स्क्वायर दैट इज 4λ² /λ + 1 का होल स्क्वायर देन प्लस λ² /λ + 1 का होल स्क्वायर प्लस λ² /λ + 1 का होल स्क्वायर। ओके, नाउ इसका एलसीएम लेकर सॉल्व कर लो आप।
तो एलसीएम तो लैम्डा प्लस 1 का होल स्क्वायर ही आएगा ऊपर, 4 लैम्डा स्क्वायर प्लस लैम्डा स्क्वायर प्लस लैम्डा स्क्वायर दैट इज 6 लैम्डा स्क्वायर। तो लैम्डा स्क्वायर का लैम्डा, लैम्डा प्लस 1 का होल स्क्वायर का लैम्डा प्लस 1 और 6 का कितना हो जाएगा √6। ठीक है, अब हमें इसका स्क्वायर चाहिए, तो मॉडुलस ऑफ OA क्रॉस OP का होल स्क्वायर, क्योंकि क्वेश्चन में भी स्क्वायर दिया हुआ था, ये देखिए आप यहाँ पर स्क्वायर दिया हुआ है। ठीक है, इसका स्क्वायर कर दीजिए, कितना हो गया लैम्डा का लैम्डा स्क्वायर, लैम्डा प्लस 1 का लैम्डा प्लस 1 का होल स्क्वायर और √6 का कितना हो जाएगा 6। ठीक है, ये हमें मिल गया। बस नाउ अब हमें जो कंडीशन दिया है उस कंडीशंस पे हम वैल्यू को पुट करेंगे। अब हम यहाँ पर वैल्यूज़ को पुट करेंगे, ये देखिए इन पे हम वैल्यू को पुट करेंगे। हमने OB.OP भी निकाल लिया है और OA क्रॉस OP का होल स्क्वायर भी अपन ने फाइंड आउट कर लिया है। यहाँ पर वैल्यूज़ को आप रखेंगे। ठीक है, तो नाउ अब हम इस पे रखेंगे OB वेक्टर डॉट OP वेक्टर -3 इंटू OA वेक्टर क्रॉस OP वेक्टर का होल स्क्वायर इक्वल टू 6 में वैल्यू को रखेंगे। तो OB.OP हमने निकाला है 14 लैम्डा प्लस 6 अपॉन लैम्डा प्लस 1, फिर -3 टाइम्स OA क्रॉस OP का होल स्क्वायर अपन ने निकाला है लैम्डा स्क्वायर, सॉरी 6 लैम्डा स्क्वायर, 6 लैम्डा स्क्वायर, ये 6 लैम्डा स्क्वायर अपॉन लैम्डा प्लस 1 का होल स्क्वायर और इक्वल टू कितना गिवन है, इक्वल टू 6 गिवन है। ओके, बस इसका आप एलसीएम ले लीजिए। तो एलसीएम लेंगे इसका हम, तो इक्वल टू आएगा 14 लैम्डा प्लस 6 इंटू करेंगे लैम्डा प्लस 1 माइनस 6 3 × 18 लैम्डा स्क्वायर अपॉन लैम्डा प्लस 1 इक्वल टू 6। इसको आप सिंप्लीफाई कर लीजिए, सिंप्लीफाई करने पे कितना आएगा 14 लैम्डा इंटू लैम्डा दैट इज़ 14 लैम्डा स्क्वायर प्लस 14 लैम्डा प्लस 6 लैम्डा प्लस 6 माइनस 18 लैम्डा स्क्वायर अपॉन लैम्डा प्लस 1 इक्वल टू 6। लैम्डा प्लस 1 को आप चाहो तो उसका ट्रांसपोज कर दो, तो ये बचेगा 14 लैम्डा स्क्वायर। ओके, 14 लैम्डा स्क्वायर और माइनस 18 लैम्डा स्क्वायर। ठीक है, तो ये कितना बचेगा, इधर लैम्डा प्लस 1 का होल स्क्वायर है ना। ठीक है, तो 14 लैम्डा स्क्वायर, अभी 14 लैम्डा स्क्वायर माइनस 18 लैम्डा स्क्वायर कितना बचेगा -4 लैम्डा स्क्वायर प्लस 14 लैम्डा प्लस 6 लैम्डा कितना बचेगा 20 लैम्डा एंड प्लस 6। ओके, इक्वल टू लैम्डा प्लस 1 को होल स्क्वायर ट्रांसपोज करो तो लैम्डा स्क्वायर प्लस 2 लैम्डा प्लस 1 हुआ। नाउ इक्वल टू सॉल्व कर दिए इसको, -4 लैम्डा स्क्वायर प्लस 20 लैम्डा प्लस 6, ये हो जाएगा 6 लैम्डा स्क्वायर प्लस 2 लैम्डा, 6 to 12 हो जाएगा ना, 12 लैम्डा प्लस 6, सबको ट्रांसपोज करके इधर ले आइए तो -4 लैम्डा स्क्वायर प्लस 20 लैम्डा प्लस 6 माइनस 6 लैम्डा स्क्वायर -12 लैम्डा -6 इक्वल टू 0। तो -6 प्लस 6 कैंसिल हो गया, -4 लैम्डा स्क्वायर -6 लैम्डा स्क्वायर दैट इज -10 लैम्डा स्क्वायर, देन 20 लैम्डा एंड -12 लैम्डा दैट इज +8 लैम्डा इक्वल टू 0। नाउ यहाँ से आप लैम्डा कॉमन कर सकते हैं, आप यहाँ से आप लैम्डा कॉमन कर लो, तो लैम्डा हमने कॉमन किया तो यहाँ बचेगा -10 या 2 भी कॉमन कर सकते हैं, तो 2 लैम्डा कॉमन कर लीजिए। जब हमने यहाँ से 2 लैम्डा कॉमन किया तो यहाँ कितना बचेगा 5 लैम्डा स्क्वायर -5 लैम्डा स्क्वायर एंड +4 इक्वल टू 0। ठीक है, चलिए अब थोड़ा सा भी और इसको सॉल्व करेंगे अपन। यहाँ से लैम्डा की वैल्यू क्या आएगी, लैम्डा इक्वल टू 0 आएगी। ओके, या फिर इसी को यहाँ पर लैम्डा, तो यहाँ कितना हो जाएगा लैम्डा इक्वल टू 4/5 दैट इज 0.8। तो लैम्डा ऑलवेज ग्रेटर देन 0। ठीक है, लैम्डा क्या है ग्रेटर देन 0 है, क्योंकि कंडीशन पहले ही आपको क्वेश्चन में दे दिया था विच काज लैम्डा इज ग्रेटर देन 0। तो लैम्डा की वैल्यू 0 नहीं होगी, तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा लैम्डा ग्रेटर देन 0, तो ये जो लैम्डा इक्वल टू 0 है ये कैंसिल हो जाएगा, कितना हो जाएगा 0.8 दैट इज यहाँ पर जो आपको करेक्ट वैल्यू जो पुट करनी थी यहाँ पर आप वैल्यू कौन सी पुट करेंगे 0.80।
ठीक है, ये आपकी करेक्ट वैल्यू हो जाएगी। तो इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर 2 आप सॉल्व कर लेंगे। फिर क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, द लाइन्स आर इक्वल टू दिस 2 कैप आई माइनस कैप जे प्लस एल इंटू 2 कैप आई प्लस कैप के एंड आर वेक्टर, ये दूसरी लाइन दी हुई है 2 कैप आई माइनस कैप जे प्लस एम इंटू कैप आई प्लस कैप जे माइनस कैप के एंड ये है ना। तो डू नॉट इंटरसेक्ट फॉर एनी वैल्यूज ऑफ एल एंड एम, intersect for all values of L and M, intersect when L equal to 2 and M equal to 1/2 and intersect when L equal to 1 and M equal to 2। ये अपने को बताना है। तो ये आपको ये स्टेटमेंट आपको याद रखना है। 2 lines to intersect each of the 3 components of the 2 position vector at the point of intersection must be equal। कुछ नहीं करना है आपको, इस इंटरसेक्ट पूछे दोनों इक्वेशंस को इक्वल करना है आपको। इन दोनों इक्वेशंस को क्या करेंगे, कैप आई माइनस कैप जे प्लस एल इंटू 2 कैप आई प्लस कैप के इक्वल टू 2 कैप आई माइनस कैप जे प्लस एम इंटू कैप आई प्लस कैप जे माइनस कैप के। इन दोनों इक्वेशंस को हमने इक्वल किया। अब हमें यहाँ से क्या करना है, आई जे और के कोफिशिएंट्स को एक साथ करना है। तो देखिए यहाँ कैप आई का कोफिशिएंट 1 है और यहाँ पे कितना हो जाएगा 2l, तो 1 + 2l कैप आई, ओके। माइनस कैप जे सिंगल है तो माइनस कैप जे, फिर प्लस l कैप के इक्वल टू, यहाँ भी ऐसे यही काम करिए। तो 2 है प्लस m इंटू कैप आई, यहाँ पर जे को करिए तो माइनस, यहाँ प्लस, यहाँ कितना बचेगा -1 और यहाँ जगह कितना कोफिशिएंट है m है, तो -1 + m कैप जे, ओके, प्लस माइनस m कैप के। बस यहाँ के इनके आप कैप आई कैप जे और कैप के कोफिशिएंट्स को इक्वल करेंगे तो यहाँ बनेगा 1 + 2l, कैप आई का कोफिशिएंट है, उधर कितना है 2 + m, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। यहाँ जे का कोफिशिएंट -1 है और उधर कितना है जे का कोफिशिएंट -1 + m, इक्वेशन नंबर 2। के का कोफिशिएंट l है, उधर कितना है -m है, इक्वेशन नंबर 3। अब अगर हम इक्वेशन नंबर 2 को देखें तो कितना है -1 + m = -1, कट गया, कितना आया m की वैल्यू 0 आ गई। वेन m = 0 तो m की वैल्यू आप यहाँ पुट कर दो तो l कितना हो जाएगा, l भी आपका 0 हो जाएगा। दैट इज हमारा l और m की वैल्यू कितनी आई 0 0। अब ये जो 0 0 है, ये जो 0 0 है इस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। आप रख करके वैल्यू देख लीजिए, l की वैल्यू और m की वैल्यू अगर हम 0 रखते हैं तो ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, कितना आ गया 1 = 2, नॉट पॉसिबल। दैट इज LM = 0 0 आया, हमें l की वैल्यू मिल गई, 0 की वैल्यू मिल गई। तो यहाँ पर क्या पूछ रहा था कि l और m की कौन सी वैल्यू के लिए दोनों जो वेक्टर हैं जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे। तो ये जो इक्वेशन जो हमारा ये l की और m की वैल्यू आई है वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करता है। सो लाइन्स डू नॉट इंटरसेक्ट फॉर एनी वैल्यू ऑफ l एंड m, किसी भी वैल्यूज़ के लिए ये सेटिस्फाई नहीं करेंगे। तो जो आपका ऑप्शन नंबर ए है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अब अपन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, लेट द वेक्टर्स वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी बी सच दैट mod of vector a = 2, mod of vector b = 4 and mod of vector c = 4 if the projection of vector b on a is equal to the projection of vector c on a and b is perpendicular to vector c, then the value of mod of vector a plus vector b minus vector c की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो अपने को गिवन क्या है, जो गिवन है उसको तो हम पहले लिख लेंगे कि मॉड ऑफ वेक्टर ए हमें 2 गिवन है, मॉड ऑफ वेक्टर बी हमें 4 गिवन है एंड मॉड ऑफ वेक्टर सी हमें कितना गिवन है, 4 ही गिवन है। ठीक है, तो क्या बोल रहा है कि प्रोजेक्शन ए ऑन बी, यही ना है, ए ऑन बी एंड सी ऑन ए, दोनों क्या हैं
इक्वल है। अब प्रोजेक्शन तो आपको आता ही होगा, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर बी, ठीक है। ए डॉट बी, ए का बी पे प्रोजेक्शन ये हुआ इक्वल टू सी का ए पे, वेक्टर सी डॉट वेक्टर ए अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर ए, ठीक है। इतना हो गया। अब इस फार्मूले की हेल्प से अगर हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। चलिए कितना हो जाएगा, ए डॉट बी। अब ए डॉट बी कितना गिवन है अपने को, उसको देख लीजिए आप। तो यहाँ से क्या होगा, देखिए लेट द वेक्टर्स दिस 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 आर यूनिट वेक्टर हैं, ठीक है। ये क्या है, यूनिट वेक्टर है। तो कितना बचेगा, कैंसिल हो जाएंगे यूनिट वेक्टर। तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू वेक्टर सी डॉट वेक्टर ए हो गया, ठीक है। फिर क्या बोलता है, बी इज परपेंडिकुलर टू सी। अब परपेंडिकुलर हमने पहले ही आपको बता चुका है कि परपेंडिकुलर कैसे होता है, पिछला वीडियो आप देख सकते हैं। वेक्टर बी और वेक्टर सी क्या है, परपेंडिकुलर है। इसका मतलब क्या होगा, वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी इक्वल टू 0। बस अब सिंपल सा है, हमें क्या फाइंड करना है, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी माइनस वेक्टर सी, यही फाइंड करना है। इसका होल स्क्वायर निकाल दो, कितना हो जाएगा, मॉड ऑफ वेक्टर ए स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ वेक्टर बी स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ वेक्टर सी स्क्वायर प्लस 2 वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, फिर ए बी, फिर माइनस, ये माइनस हो जाएगा, माइनस 2 वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी एंड माइनस ये कितना हो जाएगा, 2 वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी। ओके, तो मॉड ऑफ वेक्टर ए कितना दिया है 2, तो कितना हो गया ये कितना हो जाएगा आपका 2 2 जब 4 प्लस वेक्टर बी कितना दिया है 4, कितना हो जाएगा 16, ये भी कितना हो जाएगा 16 प्लस 2, यहाँ से 2 कॉमन कर लो आप, 2 कॉमन किया तो कितना बचेगा यहाँ से, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी माइनस वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी, ठीक है। और यहाँ से ऐसा करो, माइनस माइनस यहाँ भी रहने दे दो, वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी, ठीक है। तो कितना हो गया ये, इसको आप ऐड कर सकते हैं, है ना। तो अब यहाँ से देखो, अब इसको लिखा रहने दो, 4 प्लस 16 प्लस 16 प्लस 2 कॉमन किया है हुआ है ए डॉट बी माइनस बी डॉट सी माइनस ए डॉट सी। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा इस वाले इक्वेशन को, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी माइनस वेक्टर सी डॉट वेक्टर ए, तो ये -30 कितना हो गया इसकी वैल्यू, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 0 माइनस, अब बी डॉट सी ऑलरेडी कितना है 0 है, ये पूरा कैंसिल हो गया। कितना बचा आपका 36। तो हम निकाल क्या रहे थे, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी माइनस वेक्टर सी का होल स्क्वायर। तो दोनों सवाल का स्क्वायर रूट ले लीजिए, तो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी माइनस वेक्टर सी इक्वल टू 6 हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ पर हम कितना फिल कर देंगे 6 फिल कर देंगे, ठीक है। इन क्वेश्चंस को आप सॉल्व करिए, अभी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं 20 के, 2020, 19, 18, 17, 16, इन सब के क्वेश्चंस अपन सॉल्व करेंगे। तो पहले आप इन क्वेश्चंस के कॉन्सेप्ट को क्लियर करिए, जिन्होंने थ्योरी नहीं पढ़ी है तो वो मेरे प्ले स्टोर में जाकर के बेसिक वेक्टर्स नाम से हमारा प्ले स्टोर है, उस पर जाकर के आप उनको देख सकते हैं। थैंक यू।